दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए केवल 30 डेज़ का समय बचा है और आज मैं आपको 30 डेज़ का प्लान बताने वाला हूं किस तरीके से आपको इन 30 डेज़ में पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैं डे 1, डे 2, डे 3 से लेकर के डे 30 तक डेली एक शेड्यूल दूंगा, टाइम टेबल दूंगा और साथ में कंटेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बस आपको केवल पढ़ना है, इधर उधर नहीं भटकना। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। स्पार्कल एजुकेशन आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर या फिर सीधा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जा कर के डायरेक्ट वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। आज हमने ये डे 1 का जो प्लान था वो प्रोवाइड कराया है, ठीक है। समय के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो भी समय मैंने लिखा है वो आज मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो आज से डे 1 स्टार्ट हो चुका है और इस वीडियो में केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आगे आपको रेगुलर जैसे कि हमारा 7 बजे से रूटीन स्टार्ट होगा और शाम के 11 बजे तक, ठीक है, रात के 11 बजे तक, सुबह 7 बजे से। तो ये पूरे दिन का शेड्यूल रहेगा। आपको रेगुलर मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो 6 बजे आपको नहीं देखनी वीडियो, 7 बजे से 10 मिनट आप पहले देख लोगे, ठीक है। और एक पूरा प्लान जो भी बताऊंगा वो अपनी डायरी में नोट कर लोगे। क्लियर? नोटबुक में या डायरी में आपको नोट कर लेना है। क्लियर? 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, ओके, चलिए। तो इस तरीके से आपको रेगुलर एक प्लान दिया जाएगा डेली। जैसे ये डे 1 का है तो आज हम इंफॉर्मेशन देंगे इसके बारे में। ये थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आपको रेगुलर सिर्फ 5 मिनट की वीडियो मिलेगी जिसमें पूरा टाइम टेबल बताया जाएगा। और कैसे करना है एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। जैसे सुबह 7 बजे से हमने ये शेड्यूल तैयार किया है। सुबह 7 बजे आपको रेडी हो जाना है पढ़ने के लिए। बिल्कुल फ्रेश व्रेश होके, मुंह वगैरह धो के आपको तैयार हो जाना है पढ़ने के लिए। क्लियर? तो 7 बजे से 8 बजे आपको वोकैब पढ़नी है, ठीक है। वोकैब कौन सी पढ़नी है? जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको डेली 100 सिनोनिम्स या फिर 100 एंटोनिम्स या फिर 100 इडियम्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा और ये रहेंगे 2018 से 2023 तक एसएससी में जितने भी सिनोनिम, एंटोनिम्स या फिर इडियम्स पूछे गए हैं वो सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे 7 बजे से 8 बजे के बीच में। इसमें क्या होगा, आपके आधे या आधे से ज़्यादा या आधे से कम, मतलब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे और आपको 50% ही इसका याद करना है, बाकी के रिवाइज हो जाएंगे, बाकी आप याद कर लोगे। साथ में जो जैसे सिनोनिम है उसका एक्स्ट्रा 1-2 वर्ड आपको मिलेगा तो उसको भी आपको पढ़ लेना है, ओके। हिंदी मीनिंग के साथ आपको दिया जाएगा तो आप उसको करोगे रेगुलर। क्लियर? अब आते हैं 8 बजे से 10 बजे ग्रामर का सेक्शन है। हम यहाँ पर ग्रामर करेंगे। कैसे करेंगे आइए बात करते हैं। तो ग्रामर में मैं आपको रेगुलर या तो 100 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या फिर 100 एरर्स या मतलब ऑल्टरनेट डेज पर भी आपको प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, या तो 100 एरर्स या फिर 100 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अब आपको करना क्या है, 100 एरर्स या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 1 घंटा आप प्रैक्टिस में लगाओगे। 100 क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटे में ईजिली कर लोगे। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा आप उसको मार्क कर लेना, गोल कर लेना या अपनी नोटबुक में लिख लेना, PDF से करोगे आप तो, ठीक है। तो उसको आप नोट कर लेंगे। अब अगले 1 घंटे में क्या करना होगा, ये जो आपने 100 क्वेश्चंस पढ़े हैं, ये जो आपने मैं इसका सॉल्यूशन भी साथ में दूंगा। क्लियर? आपको सॉल्यूशन पढ़ना है, मिलान करना है अपने पहले 2 क्वेश्चन का कि मेरे कितने क्वेश्चन सही है। अब जो सॉल्यूशन दूंगा सबसे पहले आप चेक करोगे मेरा कितने क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है। क्लियर? अब आपको सॉल्यूशन में से जो भी आपको बेस्ट 20 रूल लगते हैं, 20 रूल्स, टॉप 20 रूल या कोई से भी रूल, टॉप हो या कैसे भी रूल हो, आपको 20 रूल्स आपको उसमें से निकालने हैं और उसको नोट करना है अपनी एक अलग से नोटबुक बना करके। क्लियर? तो ये बहुत ज़रूरी है ग्रामर के लिए,
ये काम आपने कर लिया तो इसके अलावा कुछ भी करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और पूरा सिलेबस मैं आपको 30 डेज़ में रिवाइज करा दूंगा, क्लियर। तो ये आपको काम क्या करना है, डेली 20 रूल्स को निकालने हैं इन 100 क्वेश्चन में से, आपको नोट करना है। साथ में ये जो रूल्स आपने निकाले हैं आप बुक में से या फिर जो पेड क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं वहाँ से जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं क्लास के साथ साथ, वहाँ से आप एक्स्ट्रा फैक्ट लिखोगे इन रूल्स का, सारे रूल्स मिल जाएंगे वहाँ पर, या फिर बुक में से भी आप कर सकते हो। अगर मतलब नॉन पेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बुक में से भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट आपको लिखने ही लिखने हैं। ओके, अब आगे क्या आएगा, 10 बजे से 11 बजे तक आपका रेस्ट रहेगा। आप रेस्ट कर सकते हो, नहा धो सकते हो, खाना वगैरह जो भी आपको ब्रेकफास्ट करना है वो इसमें आपको करना है, ठीक है। अब आएगा अगला 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपको 2 पैसेज और 2 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने हैं, और सारी चीज़ें मैं आपको खुद प्रोवाइड कराऊंगा, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, और सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर बेस पर ही रहेगी, चाहे वो इंग्लिश का कोई सा भी सेक्शन हो या फिर आपका रीजनिंग का हो, जीएस का हो, प्रीवियस ईयर बेस पर ही रहेगी। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बस इसको आप मन लगा के मतलब अच्छे से ध्यान से सारी चीज़ें कर लीजिए, उसके बाद आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कुछ भी पढ़ने की। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। 2 पैसेज 2 क्लोज टेस्ट आपको करने हैं 11 बजे से 12 बजे के बीच में, और यहाँ से 2 पैसेज में से आपको 10 वर्ड, क्लोज टेस्ट में से आपको 10 वर्ड आपको यहाँ से निकाल के अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। तो आपको रूल्स की अलग नोटबुक और वोकैब की अलग नोटबुक आपको बनानी है, और इनको याद करना है, रिवाइज करना है, क्लियर। अब आते हैं आगे, अब आते हैं 12 बजे से 1 बजे के बीच में क्या करना है। इंग्लिश में जो भी आपने सुबह से यहाँ तक, सुबह से लेकर के 12 बजे तक जो भी आपने पढ़ा है उसको आप 12 से 1 के बीच में रिवाइज करोगे, और जैसे ही आगे डे बढ़ेंगे तो पिछले दिन का भी आपको इंग्लिश का रिवाइज करना है 12 से 1 बजे के बीच में। क्लियर हुआ पॉइंट, कि पिछले डेज जो पिछला दिन आपने किया है उसका भी रिवीजन करना है, साथ में आज का जो आप करोगे उस दिन का, है ना, 12 बजे तक का, वो भी आपको रिवाइज करना है। ओके, तो यहाँ पर रिवीजन आपको करना होगा। उसके बाद आते हैं 1 बजे से 2 बजे, तो रीजनिंग पढ़नी है आपको, रीजनिंग का एक सेट सोल्व करना है। इसमें क्या करना है, 35 से 40 मिनट आपको सोल्व करने में देने हैं, उसके बाद 20 मिनट आपको उसको एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करोगे, और एनालाइज करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आपको उसमें से 2 टॉपिक निकालने हैं जो आपके वीक है। क्या करना है, 2 वीक टॉपिक को आपको निकालना है, जो कमज़ोर टॉपिक है, जहाँ पे आपके मार्क्स कट रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और 2 बजे से 3 बजे तक आपको वही टॉपिक को पढ़ना है रीजनिंग में। समझ में आया, 2 बजे से 3 बजे तक आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं रीजनिंग के, ठीक है। आप अगर पेड क्लास वाले बच्चे हैं तो एप्लीकेशन में जो क्लासेस दी हुई है रीजनिंग की, सभी टॉपिक कराए हुए हैं, वहाँ से आप पढ़ोगे, और अगर आप मतलब बैच में नहीं हो तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराता हूँ, मतलब सारी चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ आपको। मिक्स क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। मिक्स क्वेश्चन में आपको जो लॉजिकल रीजनिंग वाले होते हैं, लॉजिक वाले क्वेश्चन, वो करने रहेंगे आपको, ठीक है। आधा घंटा यहाँ पर देना है। उस 3:30 से 5 बजे आपको रेस्ट करना है, ठीक। तो रेस्ट करना है, बिल्कुल। देखिए, रेस्ट के समय आप रेस्ट करो, कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर लो, कुछ पढ़ाई से हटके आप एंजॉय कर लो, घूम लो, थोड़ा सा टहल लो, या कुछ भी कर सकते हो एक्स्ट्रा काम पढ़ाई से हटके, क्लियर। पढ़ने के समय में केवल पढ़ना है, और मोबाइल से बिल्कुल दूर रहना है, एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना, केवल आपको ये सारी चीज़ें करने में ही यूज़ करना है। यूट्यूब वगैरह, मतलब यूट्यूब से मतलब ये कि एक्स्ट्रा वीडियो नहीं देखनी है, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड ही देखना है। रील्स वगैरह जो फालतू की चीज़ें वो नहीं देखनी बिल्कुल भी। सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं करना।
ठीक है, ये समझ में आई आपको। रेस्ट करो, यहाँ पे जो रेस्ट का समय आप उसमें यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 5 बजे से 6 बजे आपको स्टैटिक जीके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको दिए हुए हैं उनमें से मैं यहाँ पर आपको डेली एक टॉपिक प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ के रूप में, और पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। पहला दिन मैंने करा दिया, आप इसको एक बार देख सकते हो, ठीक है। 7 बजे से 6 से 7 आपको हिस्ट्री करनी है। किस तरह से करेंगे हिस्ट्री को? हिस्ट्री कैसे करनी है? हिस्ट्री इस तरीके से करनी है आपको कि 2 से 3 दिन में आपकी हिस्ट्री का एक पार्ट कंप्लीट हो जाए। जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। मिडिएवल पढ़ रहे हैं तो 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक तरीके से वो रिवीजन आपको पूरा पढ़ना है, ऐसा नहीं छोड़ना नहीं, पूरा रिवाइज कर लेना है, ठीक है। मोटा मोटा पढ़ लेना फटाफट। उसके बाद आपको करना क्या है, 8 बजे से 9 बजे रेस्ट कर लेना है। जो भी खाना वगैरह खाना है, डिनर वगैरह कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर 9 बजे से लेकर के 10 बजे क्या करना है, प्रपोजिशन पढ़नी है। देखिए ये अभी पार्ट मैंने यहाँ पर लिया क्योंकि जैसे मेरे माइंड में आया मैंने तुरंत वो शेड्यूल बना दिया था, ठीक है। अब इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होगा अगले 1-2 दिन में, ठीक है। तो बार बार चेंज नहीं होगा, 1-2 दिन में चेंज होगा बस, फिर एक बार सेट हो जाएगा तो आपको मतलब चेंज नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी जो भी इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना हो या कुछ भी आपकी क्वेरी हो इस टाइम टेबल से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है मतलब A to Z कुछ भी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद प्रपोजिशन आपको 9 से 10 पढ़नी है। प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब का बहुत रोल है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है और आपकी जो क्लोज टेस्ट है वहाँ पर भी पूछी जाती है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद 10 से 11 बजे के बीच में आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर की वीडियो संडे को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आपको वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा सारे कंटेंट, ठीक है। कंटेंट आपको जो प्रोवाइड करा दिया वो आपको पढ़ लेना है आँख बंद करके। तो ये इस तरीके से हमारा कुछ टाइम टेबल रहेगा, आपको रेगुलर फॉलो करना है। ये डे 1 का था जो कि हम करा चुके हैं, और डे 2 आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, उसको आपको कर लेना है जल्दी से, मतलब उसको कर लेना है, ठीक है। अब जो है हम इस टाइम टेबल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जो है कमेंट में बोल सकते हो, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। 30 डेज़ का समय है, 30 डेज़ को आप कितने 12 घंटे का ये आपका टाइम टेबल है, 11:30 से 12 घंटे का समय है, इतना आपको पढ़ लेना है। और इसका मतलब ये हुआ कि 12×36 होते हैं यानी 360 घंटे, 360 घंटे आप बना सकते हो अपने इन 30 डेज़ को। क्लियर? तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा अगर आप इसको 30 डेज़ फॉलो करते हो तो। ओके, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें टाइम के हिसाब से प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, थैंक यू।